हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? वह है द कंपाउंडिंग इफेक्ट और आज के बुक का नाम भी यही है। इस बुक के ऑथर डैरेन हार्डी हमें बताते हैं कि किसी आदत, वस्तु या अपने पैसे को कम समय में दुगना कैसे करें। यह ऑडियो बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो जरा भी स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस समरी से पहले ये जान लेना जरूरी है कि डैरेन हार्डी ने कंपाउंड इफेक्ट किसे बोला है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस बुक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको दो पॉसिबल ऑप्शन दिए जाएं कि या तो आप $3 मिलियन कैश ले जाएं या फिर ₹1 जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती रहे, तो आप इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर है कि कोई भी इतना ज्यादा नहीं सोचेगा और नीचे दिए गए इस फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करेगा। पहला, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन के कंपेयर में ये ज्यादा पैसा लग रहा है। दूसरा, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। और तीसरा, ये पैसा कैश में है। हालांकि अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके गौर से समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि ऐसी ₹1 जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती है, असल में उसकी वैल्यू 11 मिलियन USD अर्थात 1 करोड़ 10 लाख के बराबर होगी। है ना ये सरप्राइजिंग बात? इसका मतलब है कि अगर आप ₹1 पर डे का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास 7 मिलियन USD ज्यादा होंगे उस इंसान से पहले वाला ऑप्शन यानी 3 मिलियन कैश का ऑप्शन चूज करेगा। तो देखा आपने, एक छोटी सी पैनी की वैल्यू में हर रोज चेंज आने में इतना फर्क पड़ रहा है और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कुल मिलाकर कंपाउंडिंग इफेक्ट से मतलब है कि स्मॉल स्टेप्स या एक्शन से स्टार्ट करके सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ऊपर वाले एग्जांपल्स में पर डे 31 डेज के लिए एक पैनी का स्टाइपेंड लेना एक स्मॉल स्टेप या एक्शन होगा, क्योंकि इसमें पहले वाले ऑप्शन के मुकाबले आपको 7 मिलियन USD ज्यादा अमीर होने का चांस मिल रहा है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो आप वेट लॉस के कैंपेन पर हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि आज से आप शुगर कम लेंगे, आप हर टाइप के जंक से दूर रहेंगे और इस तरह बाद में जब आप अपना वेट चेक करते हैं तो 80 kg निकलता है, जो कि पहले 150 kg था। तो आखिर ये हुआ कैसे? आपके सिर्फ एक डिसीजन ने कि आप एक पार्टिकुलर टाइम तक जंक फूड से दूर रहेंगे, आप में इतना बड़ा चेंज लाया। आपका जंक फूड और शुगर कट करने का डिसीजन स्टार्टिंग में भले ही इनसिग्निफिकेंट लग रहा हो, इनफैक्ट आपको कोई डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा हो, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता रिजल्ट खुद आपके सामने आता है। पूरे 70 kg जो कि आपने लॉस किया। तो समझे आप, इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे याद है कि अपनी यंग एज में जब मैं अपना पहला मोबाइल फोन खरीद रहा था तो उसके लिए पैसे सेव करने के चक्कर में मैंने कितना स्ट्रगल किया था। आपको ये मजाक लग रहा होगा ना, है ना? लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप में से कई लोग सेम सिचुएशन से गुजरे होंगे जब कोई चीज लेने के लिए आपने भी पैसे सेव किए होंगे क्योंकि किसी और ने आपको वो चीज लाकर नहीं दी। मेरे केस में मुझे पूरे साल भर अपनी पॉकेट मनी का 70% बचा कर रखना पड़ता था, जिसका मतलब था कि मैं अपने पैसे को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा था। कोई पार्टी नहीं, कोई नए जूते नहीं, कपड़े नहीं। वैसे आपको बता दूं, मैं एक शू फ्रीक हूँ, बाहर खाना सब बंद, मगर मैंने अपना गोल अचीव करने के लिए ये सब कुछ मैनेज किया। आखिरकार इतना तो वर्थ करता था अपने फेवरेट फोन के लिए। और आखिरकार जब मैंने वो फोन खरीदा तो मैं अपने दोस्तों में पहला व्यक्ति था जिसके पास खुद का एक फोन हो। आपको शायद मेरी स्टोरी थोड़ी फनी लग रही होगी, लेकिन अपना गोल अचीव करने के लिए मैंने सिंपली कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ लॉ का इस्तेमाल किया। मैंने एक बड़े गोल यानी कि फोन लेने के लिए पैसे बचाए। आपने क्या खरीदने के लिए पैसे बचाए थे? फोन, लैपटॉप, कार, कोई प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। चाहे आपने जिस भी चीज के लिए पैसे बचाए हो, यहाँ आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट का लॉ अप्लाई किया था। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द बिग आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। हो सकता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ी टेक्निकल चीज लग रही हो, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है।
तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि कुछ स्मॉल मगर स्मार्ट डिसीजन जो हम एक पीरियड तक लेते रहते हैं वो दरअसल लार्ज और शॉर्ट चैलेंज से ज्यादा सब टेक्निकल होते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो 3 फ्रेंड हैं, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। वे तीनों इतने क्लोज हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीजें साथ ही करते हैं। उनको प्रॉपर्टीज वगैरह अटेंड करने का शौक है क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी रिच हैं, इसलिए वो तीनों यंग एज और रेकलेस भी हैं। हालांकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा। वो पर डे 100 कैलोरी लूज करने के साथ साथ वो मंथ में 4 बुक्स तो कम से कम पढ़ेगा ही पढ़ेगा। फ्रेंड बी डिसाइड किया कि वो अब सारी प्रॉपर्टीज और ऐसी रेकलेस लाइफ जीना छोड़ देगा, लेकिन हाँ, क्लब जाने के बदले वो घर पे बैठ के टीवी देखेगा, फिल्में देखेगा और बस एक बियर पिएगा। फ्रेंड सी ऐसी कोई इफेक्ट नहीं किया, वो जैसी लाइफ जी रहा था वैसे जीता रहा। 3 साल बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो अभी चुकता नहीं हुए थे, इसलिए इन्वेस्टर अपना पैसा वसूलने के लिए उनकी सारी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप बताओ कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा? वो होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने अपनी सारी कैलोरीज लॉस्ट की है, तो अब वह काफी फिट हो गया होगा और 3 सालों में वो हर मंथ 4 बुक्स पढ़ता रहा, तो उसके पास अब नॉलेज भी ज्यादा होगी। फ्रेंड बी फेंस पर होगा क्योंकि 3 साल तक टीवी और फिल्में देख देख के शायद उसने कुछ तो सीखा होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करे, लेकिन ये हम पक्के से नहीं कह सकते। मगर इतना पक्का है कि फ्रेंड सी की हालात सबसे खराब होगी क्योंकि वेट डबल होने से वो काफी स्लगिश हो गया होगा और उसके माइंड में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालात में वो हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स या किसी अन्य फ्रेंड के पास जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब फ्रेंड बी और फ्रेंड सी एंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड ए अपनी डेवलपमेंट में लगा था। उसे काफी टाइम लगा इसमें, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो अकेला था जिसने सरवाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सैक्रिफाइस किया और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी लोगों से बेटर थी। अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी 100 कैलोरीज पर डे लूज करना और मंथ में एटलीस्ट 4 बुक्स पढ़ना, और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है इस डिसीजन की सक्सेस का। ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीख लेकर जैसा डैरेन हार्डी ने किया था, हम भी फार्मूला प्रोफाउंड कर सकते हैं। योर डिसीजन आवर चॉइस प्लस योर एक्शन आवर बिहेवियर प्लस रिपीटेड एक्शन प्लस टाइम बराबर सक्सेस। पॉइंट नंबर 2, चॉइस या डिसीजन। हार्डी के हिसाब से किसी गरीब, अनहेल्दी, डिप्रेस्ड और अमीर, हेल्दी, अनडिप्रेस्ड के बीच बस एक चॉइस का ही फर्क है। जो आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे बीते कल के डिसीजंस की वजह से है। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि फेलियर उन गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आप नहीं ले पाए थे। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। अंत में कंक्लूजन, कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी नहीं दिखाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, मगर इसके लिए आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा। कई मगर सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपने कन्वेनियंस के हिसाब से चलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दुख की बात तो ये है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐसे काम नहीं करता। रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने आराम की कुर्बानी देनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार अपने इरादों पर डटे रहना होगा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। द कंपाउंड इफेक्ट बुक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप अगले वीडियो में किस प्रकार का ऑडियो बुक चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, यह वीडियो उन्हें भी ज्यादा पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।